किसान। आज हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय और तहसील सदर के तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक, राजस्व परिषद के सभी लोग, आज हम इस अभिकथन के माध्यम से आप लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित कराते हुए कहना यह है कि तेनवहिया में, तहसील सदर के तेनवहिया में किसान जो है कि अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। आज उसका धरने का 37वां दिन है। शांतिपूर्ण तरीके से किसान बैठा है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी, जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय और हमारे तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक, थाना अध्यक्ष पनियरा महोदय और हमारे ग्राम प्रधान महोदय, आप सभी लोग हमारे किसानों के आप संरक्षक हैं, आप मालिक हैं। आप हमारी बातों को अगर आप नहीं सुनेंगे तो बताइए हम किस दरवाजे पर जाएंगे अपनी मांग को लेकर के। हम अपनी मांग को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से तेनवहिया के किसानों का समर्थन करते हुए हम तो यही मांग कर रहे हैं कि यदि किसान दोषी हो या भूमाफिया दोषी हो, जिसमें से जो भी व्यक्ति दोषी हो, कानून सब पर बराबर है, उसके खिलाफ आप पहला कार्रवाई आप कीजिए। दूसरा, जो पामर आप अटार्नी बन करके चाहे सरकार की ज़मीन को, चाहे किसान की ज़मीन को, तमाम कूट रचित दस्तावेजों के सहारे अगर कब्जा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। किसानों का पट्टा यदि जायज़ है तो किसानों को उस पर हक और अधिकार दिया जाए, धूमधड़ी दर्ज किया जाए, उसको कब्जा दिलाया जाए। ये पट्टा मांगने कोई किसान तो गया नहीं था सरकार के पास। सरकार ने स्वतः किसानों को जांच पड़ताल करके पट्टा दिया। पट्टा देने के बाद उस पर कब्जा दिया। अब कब्जा देने के बाद गोराकुल निवासी की अगर उस पर कुदृष्टि पड़ गई तो फर्जी दस्तावेज के सहारे पामर ऑफ अटॉर्नी बन करके उस ज़मीनों को कब्जा कर लेता है। सरकार का आदेश है कि सरकार जो है कि एक सीमा निर्धारित की है कि 12.5 एकड़, इसमें देखिए यह 12.5 एकड़ निर्धारित की गई है जोत सीमा। लेकिन कैसे एक व्यक्ति गोरखपुर का पामर ऑफ अटॉर्नी बन करके किसानों की ज़मीन की, सरकार की ज़मीन को लगभग 200 एकड़ ज़मीन जो है कि कब्जा कर लिया है, इसको राज्य सरकार अपने कब्जे में ले, यह किसानों का मांग है। दूसरा मांग है कि पामर ऑफ अटॉर्नी बने व्यक्ति को, अगर व्यक्ति अगर सही रहता तो सारे अधिकारियों के दरवाजे पर जा कर के सीना ठोक करके वह कहता कि मैं ही फला हूँ। ये बताइए कि जब उस ज़मीन का कोई मालिक नहीं था तब तो सरकार ने पट्टा दिया, कब्जा दिया। पट्टा और कब्जा देने के बाद अचानक 25 वर्षों के बाद एक व्यक्ति का आशीष अस्थाना काल्पनिक नाम दर्ज किया जाता है, ये आशीष अस्थाना। तो ये बताइए, संदेह होना एकदम जायज़ है कि यह व्यक्ति फर्जी है और काल्पनिक है। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना कि इस व्यक्ति की सत्यापन करा करके जांच करा दिया जाए। दूसरा यह है कि पामर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा कूट रचित एक फर्जी आदेश के तहत जो 55 एकड़ ज़मीन दर्ज किया जाता है, जिस आधार पर इस पर अभिलेखागार द्वारा लिख करके स्पष्ट उप जिलाधिकारी को जो है कि पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि इस नाम की कोई पत्रावली नहीं है। कानून कहता है, कानून बताता है कि जिसकी मूल पत्रावली, मूल चीज़ न हो, वह चाहे कोई भी आदेश हो, वह आदेश रद्दी कागज के समान है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी, जिले के आला राजस्व विभाग के अधिकारी, रेवेन्यू विभाग के समस्त अधिकारी, पुलिस प्रशासन, शासन प्रशासन, सबसे मेरा यह अभिकथन है कि किसानों के साथ न्याय किया जाए। आखिर किसान कब न्याय पाएगा? किसान थक गया है, हार गया है, लोकतांत्रिक तरीके से बैठा है, उस पर कब तक कुचक्र चलाया जाएगा? कभी न कभी कोई जांच अधिकारी, न्यायिक अधिकारी हम किसानों के साथ न्याय करेगा। हम न्याय की मांग के लिए बैठे हैं, पारदर्शिता के लिए बैठे हैं कि निष्पक्ष तरीके से जांच करा दिया जाए, किसानों को न्याय दिलाया जाए और दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। अगर मैं किसान हूँ
मेरी मांग अगर गलत है तो जिला प्रशासन के द्वारा स्पष्ट जो है कि जांच आख्या उपलब्ध कराई जाए, जिससे पता चले कि कौन व्यक्ति दोषी है। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए, अगर भूमाफिया दोषी है तो भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि देश का कानून सबके लिए बराबर है। अगर मैं जिला प्रशासन का समय अगर बर्बाद किया हूँ, नष्ट किया हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई किया जाए। नहीं तो भूमाफिया के द्वारा, ये भूमाफिया मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार खुद लिखी है कि यह भूमाफिया है, भूमाफिया की श्रेणी में आता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तब भी वो भी उप जिलाधिकारी थे, तहसीलदार थे, कानगो थे, लेखपाल थे, प्रधान थे, उन्होंने पूरा जांच किया। 12 सालों तक खेत पड़ती रही, तब सरकारी भूमि घोषित हुई और 12 वर्ष और बीत जाता है। 13 वर्ष 25 वर्ष के बाद एक व्यक्ति का काल्पनिक नाम दर्ज करके, जैसे पिक्चर में नाम दर्ज कर दिया जाता है और उससे नाम दर्ज कर दिया जाता है। वह व्यक्ति आया भी नहीं और एक व्यक्ति गोरखपुर का पावर ऑपरेटानी बन करके आया, आकर के पूरे ज़मीनों पर काबिज हो गया। ये कहाँ का न्याय है? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिले के समस्त अधिकारियों से, उत्तर प्रदेश शासन से, सभी लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप मेरे मुखिया हैं, आप मेरे संरक्षक हैं, आप किसानों के साथ न्याय नहीं कीजिएगा तो हम न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। आज जिले के समस्त आला अधिकारियों से हम न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि 3 महीने में जो किसान धरनारत हैं, धरने पर बैठे हैं शांतिपूर्वक, उनके साथ न्याय किया जाए और जो गलतीदार है उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाए, दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए। इसी शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।